अप्रैल का महीना है, चल रहा है, बल्कि चल क्या रहा है, गुजर चुका है। ठीक है, अप्रैल के महीने के अंदर एक चीज़ बहुत सारे एडिशंस होते हैं, मतलब कि इसमें रेनी सीज़न होता है, बारिशें हो रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियात गर्मियों की जो होती हैं वो हम इंजॉय कर रहे होते हैं, गर्मी को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और अब तो साथ साथ एडिशनली बिजली और गैस की बिल भी हमारी ज़िंदगी को चार चाँद लगा रहे हैं। लेकिन साथ में ना एक और चीज़ है जिसको अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं। और मैं ये थोड़ा-सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स या फिर एक्सपोर्ट्स जो है ना, उसके ऊपर भी इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। पाकिस्तान में फ़ॉरेन जो करेंसी है वो भी इसकी बदौलत आती है। अभी भी नहीं समझे? अरे यार चलें, लेट्स जंप टू द पॉइंट। मतलब हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात करते हैं, मैं आम की बात कर रहा हूँ। फलों का बादशाह है और हर बंदा इसको बड़े शौक से खाता है। और पाकिस्तान के साउथ पंजाब के इलाकों की अगर बात कर लें तो शुजाबाद, मुल्तान या फिर सिंध के कुछ इलाकों की बात कर लें, वहाँ के आम पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं, बड़े जाने पहचाने जाते हैं। ये अलग बात है कि अब हाउसिंग स्कीम्स ने आकर बड़े बड़े आमों के बागों को बिल्कुल बराबर कर दिया है और कंक्रीट के वहाँ पर पहाड़ बन चुके हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हम आज आम की बात करने लगे हैं। अच्छा, नॉर्मली आम आपने भी खाए होंगे, मैं भी खाता हूँ, पसंद भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ होती हैं, उसमें अनवर लटोर भी होता है, उसके अंदर अनवर लटोर को अनवर राठौर भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन उसका मैंने एक्चुअली जो नाम पढ़ा था वो कुछ और था। ठीक है, अनवर रटोल था, सॉरी। इसी तरीके से उसके अंदर सिंधड़ी और चौंसा और पता नहीं कौन कौन से हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे आम की बात कर रहे हैं, ये आम जो मैं सारे आपको बता रहा हूँ हार्डली 100-200 रुपये किलो तक की रेंज में होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो जिस आम की अब मैं मतलब 100-200 रुपये की रेंज में तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुकान पर आम लेने के लिए जाएं और दुकानदार आपको ये कहे कि ये वाला जो आम आप खरीदने आ रहे हैं ये 10 लाख रुपए किलो है। सीरियसली। तो आप या तो उसका वो जो तोलने वाला वो जो उनका एक पैमाना होता है, उसका वो पत्थर जो उठा के उसके सर में मार देंगे या फिर अपने सर में मार देंगे कि भाई क्या हो गया, 10 लाख रुपए किलो। तो जी हाँ, एक ऐसा आम वाकई ही मौजूद है दुनिया में जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख और इंडियन रुपीज़ में 2,75,000 रुपये तक की रेंज में सेल होता है, जिसको दुनिया का सबसे महंगा आम कहा जाता है। जिसको सबसे महंगा आम कहा जाता है, जो कि जिसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से जाना पहचाना जाता है और बड़े लोग शौक से उस आम को खाते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं जिसके अंदर 3 दिन का वो कैंपेन होती है आमों की। इसी तरीके से 8 दिन का कोई फेस्टिवल होता है फ़ॉरेन में, यूके यूएस में, इसमें दुबई वगैरह में, तो उसमें भी इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी अब इस आम की तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि 10 लाख रुपए किलो भी है, बड़ा लोग शौक से लेते भी हैं, दुनिया का सबसे महंगा आम भी है। अब ज़हन में सवाल तो आ रहा होगा कि इसका नाम क्या है आखिर इस आम का। तो इसका नाम है जी मियाज़ाकी के नाम से इसको जाना जाता है। मियाज़ाकी मैंगो इसको कहा जाता है। दुनिया का सबसे महंगा आम है। और इसकी थोड़ी-सी अगर हम इसके ओरिजिन की अगर हम बात कर लें तो ये हुआ कुछ यूँ हुआ कि जापान का एक शहर है मियाज़ाकी, ठीक है? उसके अंदर एक जो उसके मतलब वहाँ पर ये जो शहर है ये कियोशो वहाँ का एक सूबा है, उसके अंदर मौजूद है। और इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है इस मियाज़ाकी मैंगो की कि ये 1980 का दौर था। तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च को तो हम जो है ना वो गुनाह कबीरा समझते हैं। तो वहाँ पर 1980 के अंदर भी वहाँ पर उसकी उस यूनिवर्सिटी के अंदर मियाज़ाकी यूनिवर्सिटी वहाँ पर एक है। उसके अंदर लोकल फार्मर्स और वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स एक जो है रिसर्चेस कुछ कर रहे थे पौधों की ग्रोथ और उसकी जो यील्ड है या उसकी पैदावार है उसमें बेहतरी के लिए। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि वो रिसर्चर्स और वो जो बैठे हुए थे उन्होंने पुराने तरीक़े काश्त को भी देखा कि यार ओल्ड जो ब्रीडिंग का जो फैशन है या तरीक़ाकार है वो क्या है, और उन्होंने कुछ ना नई टेक्नोलॉजी को उसके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की, कुछ नई टेक्नोलॉजी को उसके साथ मिलाने की कोशिश की। तो ये सारा जो प्रोसेस चलता रहा तो ज़ाहिर है एक दिन का तो नहीं होगा ना, टाइम तो लगा होगा। तो इसको सारे प्रोसेस को देखते हुए फिर साथ में उन्होंने इन चीज़ों को वो सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं होता कि एक चीज़ के ऊपर उनका फोकस होता है, जिस तरह हमारे गटर लाइन डल रही है तो बस आज मरा निकालो, अगले 50 साल में आबादी बढ़ती है तो बढ़ती रहे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर ज़मीन को भी देखा, वहाँ के मौसम को भी देखा, उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ पर रिसर्च ज़ाहिर करनी थी। तो वो फिर ये सारी मेहनत के नतीजे में जो वो कामयाब हुए तो ये मियाज़ाकी मैंगो वहाँ पर बना सके वो, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और जिसकी मतलब न सिर्फ टेस्टी था बल्कि सेकेंडली ये था कि इसकी जो है ना एक लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा थी। और साथ में इसमें ये था कि सीजनैलिटी इसकी बढ़ गई थी। आम का सीज़न अगर 2 महीने या 3 महीने, इसका 4 या 6 महीने था। इसी तरीके से इसके अंदर जो फल ख़राब होने का खदशा होता था वो कम था और इसकी जो फ्रेशनेस थी वो बढ़ गई थी।
उनकी रिसर्च की बदौलत। तो फिर क्या हुआ कि ये जो आम है ये मार्केट में आया और आज ये 10 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में पर केजी, मतलब किलो की बात कर रहा हूँ, ये टन की बात नहीं कर रहा, टन में भी शायद 10 लाख पाकिस्तानी आम ना हो, लेकिन ये किलो की बात कर रहा हूँ मैं, सेल हो रहा है। ठीक है, अब इसके ना कुछ बेनिफिट्स की भी हम साथ चलें बात कर लेते हैं कि आया इतना महंगा क्यों सेल हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी लुक कैसी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस आम का एक और नाम जो है ना वो है, इसको मतलब कि सूरज का अंडा भी कहा जाता है, मतलब एग ऑफ द सन के नाम से भी इसको जानते हैं, इस मियाज़ाकी मैंगो को। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा चमकीला है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है और ये बिल्कुल देखने में इस तरह से लगता है जैसे कोई अंडा हो। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आम हैं ये आम तौर पर आमों का जो सीज़न होता है वो तो अप्रैल में तो बिल्कुल मार्केट में आ रहे होते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये अप्रैल और अगस्त के दरमियान इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इनकी हार्वेस्टिंग इनकी भी उसी दौर में ही होती है। ये मतलब जिस दौर में बाकी आमों की हो रही होती है, सॉरी मैं वहाँ पर गलत कह गया, लेकिन उसमें ये होता है कि ये जो ये जो आम है ना, आमों से ज़रा ये यूनिक है। इसी तरीके से इसकी जो स्किन है ना वो मतलब कि बदलती है, पर्पल कलर से वो जाती है फ्लेमिंग रेड की तरफ। ठीक है, ये उसकी जो है ना स्किन के इसके मोस्टली कलर्स हुआ करते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है इस आम के हवाले से कि ये जो आम है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो कहते हैं कि इस आम के अंदर ना मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है और डाइटरी फाइबर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, विटामिन सी का भी चलें थोड़ा सा आपको बता दें कि ये बेनिफिशियल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए बेनिफिशियल विटामिन सी होता है। इसी तरीके से डॉक्टर्स जैसे कि विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए जो होता है ये नज़र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, मतलब नज़र आपकी जो है वो उसमें बेहतरी आती है, कमज़ोरी नहीं होती। इसी तरीके से स्किन की हेल्थ के लिए भी ये विटामिन ए बड़ा बेनिफिशियल होता है, बड़ा फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से फाइबर जो होता है वो हमारे ये हज़म करने के हज़म करने का जो हमारा सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। इसी तरीके से हमारी आंतों को ये सेहत बख्शता है। इसी तरीके से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सेहत को स्ट्रेस वगैरह है इस तरह की चीज़ों से। और ये जो कह लें कि इसमें ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे चीज़ा जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी तरीके से जहाँ इसके ये बेनिफिट्स हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं उन लोगों के लिए जो कि कह लें कि जिनको कोई एलर्जी वगैरह है आम या फिर बाकी फलों से। इसी तरीके से साथ में ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनको शुगर वगैरह है उनको भी चाहिए कि वो इसका लिमिटेड या फिर डॉक्टर जितना उनको एडवाइस करते हैं उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से अगर किसी का कोई गुर्दों का मसला है तो उनको भी ये अपने डॉक्टर से इस हवाले से लाजमी डिस्कस कर लेना चाहिए, उसकी ओपिनियन ले लेनी चाहिए कि वो किस हद तक या कब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी थे, लेकिन जो हमारा जो मेन थीम था वो ये था कि यार ये देखें मतलब बड़ा हैरानकुन है ना, बड़ा एक अगर कोई भी कह दे यार 10 लाख रुपए किलो में आम लेकर आया तो पूरा पाकिस्तान उस पर हंसेगा कि यार सठिया गया है, दिमाग ख़राब हो गया, गर्मी हो गई है, महंगाई की वजह से पागल हो गया। तो ये वाकई आम 10 लाख रुपए किलो बिकता है और लोग खुश होकर लेकर जाते हैं। और मैं आपसे इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करता जो फेंकने वाली हो, मैं वो शेयर करता हूँ जो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होती है, जिसको प्रॉपर आप गूगल करके आप वेरीफाई कर सकती हैं। होप सो ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैंने एक और वीडियो भी शेयर की थी कि 1 लाख लीटर पानी स्टोर करने वाला एक दरख्त है, उसकी भी वीडियो यहाँ पर साथ ही कहीं पड़ी भी होगी, वो भी आप देख सकते हैं। उसकी लाइफ भी है 2000 से 5000 साल तक, वो भी बड़ा मज़ेदार किस्म का, जादुई किस्म का, करिश्माती किस्म का दरख्त है, उसको भी आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है वायरल फोरम पर। अल्लाह हाफ़िज़।